आज का हमारा टॉपिक है रिकरेंस रिलेशन और इसमें हम रिकरेंस रिलेशन को समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोई भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन इस तरह से होता है, इफ़ ए एन बी अ सीक्वेंस, ए एन हमारे पास सीक्वेंस है और ये एक इक्वेशन बनाता है। इक्वेशन ऐसी चीज़ होती है जिसके सेंटर में हम क्या लिखते हैं, इक्वल का साइन यूज़ होता है, जिसमें उसको हम कहते हैं इक्वेशन। एक जो होती है वैल्यू इस साइड पर होती है और एक वैल्यू इस साइड पर होती है। तो ये हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन किस तरह से होती है, कनेक्टिंग ए एन, जो ए एन को कनेक्ट करती है, जोड़ती है विद फाइनाइट नंबर ऑफ अदर टर्म्स, दूसरी टर्म्स के साथ। और वो टर्म्स किस तरह से होती हैं, जैसे यहाँ पर गिवन है ए एन प्लस वन, ए एन प्लस टू, ए एन प्लस के। तो ए एन जो है वो इन तमाम टर्म्स के साथ कनेक्ट होता है और इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी है। आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको डेफिनेशन मजीद क्लियर हो जाएगी। हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, सपोज दैट द f is defined by recursively by f0 is equal to 3। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पर उन्होंने कहा है f के अंदर अगर आप 0 पुट करें तो हमारा आंसर आता है 3। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन गिवन है fn+1 is equal to 2fn+3 और आपने क्या मालूम करना है, यहाँ पर f1 की वैल्यू फाइंड करनी है, f2 की वैल्यू फाइंड करनी है, f3 एंड f4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने इस तरह से करना है, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपने वो क्वेश्चन राइट कर लेना है। क्वेश्चन हमारे पास है fn+1 is equal to 2fn is plus 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से चाहिए f1, हमें फाइंड करना है f1। तो आपने इसको f1 बनाना है। यहाँ पर देखिए f1 के साथ n भी मौजूद है, तो हमें n नहीं चाहिए, हमें जस्ट चाहिए f1। तो आप इस n को जो है वो 0 कर दें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू 0। n की जगह आप 0 पुट कर दें ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो हम यहाँ पर n की जगह पर पुट करते हैं 0 + 1। हर जगह पर जहाँ भी आपको क्वेश्चन में n नज़र आएगा वहाँ पर आपने लिख देना है 0। यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2f0। अब आप f0 की क्या वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि f0 जो है वो 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर आप f0 की जगह पर लिख देंगे 3 + 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 हो जाएगा 6 + 3। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया 6 + 3 = 9। ठीक है, f1 का आंसर आ गया 9। अब बारी आती है f2 की। ठीक है, f2 फाइंड करना है, क्वेश्चन वही होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पहले हमने पुट किया 0, ठीक है, ताकि ये 1 बन जाए। अब हमें क्या चाहिए, f2, 2 चाहिए ना, 1 पहले से मौजूद है, तो इस n की जगह पर हम 1 लिख देते हैं ताकि 1 + 1 क्या हो जाए, 2। इसको 2 बनाने के लिए हम n की जगह पर लिख देते हैं 1। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमने लिखा f, n की जगह लिखा 1 + 1, 2 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर भी n की जगह आ गया 1 + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 + 1 हो गया 2। अब यहाँ पर f1 की वैल्यू लिखनी है। अभी आपने फाइंड की, f1 जो है वो हमारे पास 9 के इक्वल है, जो अभी हमने फाइंड किया। तो f1 की जगह हम लिख देंगे 9 + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2 9 हो जाएगा 18। 18 को आप 3 में प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 21। तो f2 का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 21। ठीक है, तो अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास f1 एंड 2 फाइंड हो गया f3 की। f3 फाइंड करने के लिए पहले हमने पुट किया 0, फिर पुट किया 1, अब पुट करेंगे 2 n की जगह पर। यहाँ पर हमने n की जगह पुट किया 2 + 1 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर भी n की जगह पर क्वेश्चन में हम क्या पुट करेंगे, 2 + 3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें f2 + 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक हो गया। उसके बाद 2 एज इट इज़ आएगा। f2 की क्या वैल्यू है, f2 की वैल्यू हमने अभी फाइंड की, वो हमारे पास थी 21 + 3। ठीक है, 2 को आप 21 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। 42 को आप प्लस करें 3 में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है f3 का, क्या आंसर आ गया, 45। ठीक है, ये हमने फाइंड किया, f3 का आंसर 45। अब हमारे पास रह गया है f4, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम सीक्वेंस में चलेंगे, पहले हमने 0 लिखा n की जगह पर, फिर हमने n की जगह लिखा 1, फिर n की जगह लिखा 2, अब n की जगह लिखेंगे 3, यानी हम लिखेंगे f3 + 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे f3 + 1। उसके बाद यहाँ पर भी 3 आएगा, 2f3 + 3 हम लिखेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 1 हमारे पास हो जाएगा 4। 2f3 की वैल्यू जो हमारे पास आई थी वो हमारे पास थी 45।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं F3 की जगह 45 प्लस 3। तो देखें 2 को आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 90 प्लस 3। 90 को आप 3 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 93 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए यहाँ पर भी आपको F1, F2, F3 एंड F4 फाइंड करना है और उसके साथ F5 भी फाइंड करना है। और इफ़ Fn इज़ डिफाइंड रिकर्सिवली और ये रिकर्सिव रिलेशन है बाय F0 की वैल्यू आपको दी हुई है, वो है हमारे पास 3। ठीक है, तो अब आपने बारी बारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड करनी है। हमें यहाँ से सबसे पहले फाइंड करना है F1, तो हमें इसको F1 बनाना है, यानी यहाँ पर है Fn+1, हमें जस्ट चाहिए F1। तो इस n को हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो n को हम कर देते हैं 0। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 0। n को आप 0 पुट कर दें जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, n की जगह आ जाएगा 0 + 1। जहाँ पर भी n है आपने 0 लिख देना है f, और यहाँ पर भी n है इसकी जगह आ जाएगा 0/3, ये पावर में है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा f 0 + 1 हमारे पास हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर है F0, तो F0 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है, हमारे पास थी 3, तो यहाँ से आ गया 3 की पावर 3। तो देखिए यहाँ से 3 जो है वो 3 से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 1, और आपको पता है पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो आंसर आ गया 3। F1 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हमें चाहिए F2, तो पहले हमने n की जगह पुट किया था 0, अब n की जगह 0 के बाद हम पुट करेंगे 1। ठीक है, तो n की जगह हमने लिखा 1 और यहाँ पर पहले से 1 था। ठीक है, तो 3f, और यहाँ पर n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1/3। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ से क्या आंसर आएगा। 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2, 3। यहाँ पर F1 की वैल्यू लिखनी है, F1 का आंसर हमारे पास आया था 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/3। तो यहाँ 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 3 की पावर 1, और इसका आंसर भी आ जाएगा 3। उसके बाद अब n की जगह पर हम पुट करेंगे 2। ठीक है, तो n की जगह पर आ जाएगा 2 + 1 3, और f यहाँ पर n की जगह भी आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से F2 की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो भी 3 और 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 1, और यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद अब 2 पुट किया, अब बारी आ जाएगी n की जगह पर पुट करेंगे हम 3। ठीक है, तो आ जाएगा 3 + 1, यानी n की जगह हमने लिखा 3 + 1 इज इक्वल टू 3। n की जगह पर हम लिखेंगे 3, यानी आ जाएगा F3/3। ठीक है, 3 यहाँ पर देखें F3 की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की थी, ये वाली 2 + 1 हमारे पास आया था 3, तो F3 का आंसर भी हमारे पास क्या है 3/3। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1। तो हमारे पास F3 + 1 क्या हो गया 4, F4 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3। उसके बाद अब 3 पुट किया था n की जगह पर लास्ट में, अब हम पुट करेंगे n की जगह पर 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1। ठीक है, F4 + 1 इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर है 3f की पावर n, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3f की पावर आ जाएगी 4, ओवर में है 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। f की पावर फंक्शन 4 का आंसर हमारे पास आया था 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3/3, 3 से हो जाएगा 3 कैंसिल, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1। तो F4 + 1 क्या हो गया 5, F5 का आंसर हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर 1 यानी 3। तो हमारे पास जो है F1, F2, F3, F4 एंड 5 सब का आंसर हमारे पास 3 आया है। और इस तरह से जो भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए रिकरेंस रिलेशन में, आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।